एवरीवन, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर नस्ट इक्वेशन। यानी कि नस्ट इक्वेशन के लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना चाहते हैं। जैसे हमने कोई डैनियल सेल ली है, तो डैनियल सेल में बेसिकली क्या होता है कि जैसे कुछ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एनोड पर बढ़ने लगते हैं, तो कैथोड पर क्या होता है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी थोड़ी घटने लगती है। तो एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, जिसे हम न्यूट्रलिटी मेंटेन सॉल्ट ब्रिज की वजह से सर्किट करते हैं, तो वोल्ट मीटर पहले डिक्रीज करता है और फिर जीरो हो जाता है। और एक समय ऐसा आता है जहाँ पर वोल्ट मीटर ने एक रीडिंग दी। मैंने बोला वोल्ट मीटर पर कुछ रीडिंग आएगी, और जो वोल्ट मीटर पे जो रीडिंग आई है वो धीरे धीरे डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। डिक्रीज होने के बाद में कुछ समय बाद वोल्ट मीटर जीरो रीडिंग देने लगेगा। जीरो रीडिंग यहाँ पर कैलकुलेट होने लगेगी, आपको जीरो शो होने लगेगा। और उस जीरो रीडिंग पर कोई नो चेंज इन कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, यानी कि कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम अटेंड हो गया है। क्या हो गया? इक्विलिब्रियम आपके पास अटेंड हो गया। एक तो हमारे पास ये अटेंड हो गया, एक तो हमारे पास ये तरीका होता है कि हम इक्विलिब्रियम को पहचान पाएँ किस तरीके से इक्विलिब्रियम अटेंड होता है। दूसरी बात, अगर हम कोई इक्वेशन ले रहे हैं, मान लो मैंने एक इक्वेशन ली यहाँ पर a प्लस बी, मेरे पास बना सी प्लस डी, और डी, ये मेरे पास कोई वहाँ पर इक्वेशन हुई है। तो मैं इसको नस्ट इक्वेशन में कैसे लिखूंगा? नस्ट इक्वेशन में लिखूंगा ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लोग प्रोडक्ट, यानी कि सी की पावर सी, डी की पावर यहाँ पर डी, ए की पावर ए, एंड यहाँ पर बी की पावर बी। ये तो मैंने पहले भी लोग केसी पढ़ चुका हूँ मैं इसको। लोग केसी यहाँ पर पहले केसी क्या होता है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज। और ई सेल की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? यहाँ पर जीरो आ गई, तो इसको मैंने बोला जीरो। तो आपके पास ई सेल -0.0591 अपॉन एन लोग केसी में इसको रख लेता हूँ। अब मैं इस वाली वैल्यू को इस तरफ भेज देता हूँ, तो मेरे पास फाइनल वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी? ई सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन एन लोग केसी। इस इक्वेशन का मैं हमेशा यूज करने वाला हूँ यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द नस्ट इक्वेशन में। अब मैं आपको कुछ एक दूसरे तरीके से इस बात को डैनियल सेल लेकर के एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और किस तरीके से मैं अपनी इस बात को बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। मेरे पास एक डैनियल सेल है, ये। और डैनियल सेल में क्या होता है, आपके पास में एक जिंक की रोड है, एक कॉपर की रोड है, और यहाँ पर ये वोल्ट मीटर कुछ रीडिंग आपको दे रहा होगा। ये माइनस और ये प्लस है। आपके पास सोल्ट ब्रिज से कनेक्शन किया हुआ इन दोनों हाफ सेल का। इस पर एक कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन बना है, जिसे 1m कंसंट्रेशन 1m CuSO4 सॉल्यूशन, और यहाँ पर एक ZnSO4 का सॉल्यूशन भरा है, जिसको 1m से ऐसे शो कर रहे हैं। यहाँ पर कह रहे हैं हम कि वोल्ट मीटर डिक्रीज करता है, पहले रीडिंग कुछ रीडिंग देता है, उसको डिक्रीज करता है, और फिर एक समय ऐसा होता है जहाँ पर जीरो रीडिंग आती है, नो चेंज इन कंसंट्रेशन होती है, उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया है। तो यानी कि ई सेल, यहाँ पर ई सेल की वैल्यू कितनी आई? जीरो। कितनी आई? जीरो। तो मेरे पास क्या है? ई सेल, ई नोट सेल माइनस 2.303 अपॉन NF RT आपके पास में यहाँ पर लोग ऑक्सीडेशन अपॉन प्रोडक्ट, यानी कि रिडक्शन, रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, यानी कि आपके पास में यहाँ पर
और ये वैल्यू तो आपके पास 0 है, तो ई नोट सेल इज इक्वल टू 2.303 RT अपॉन NF log ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, Zn2 पॉजिटिव का, और रिडक्शन किसका हो रहा है, यहाँ पर Cu का आपके पास में रिडक्शन हो रहा है। तो ये यहाँ पर एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी कि आप कह सकते हैं सिंपली बात अगर बात करें यहाँ पर Zn अपॉन Cu2 पॉजिटिव का जो रेशो होता है वो आपके पास में लोग के यहाँ पर Kc मान लेते हैं। हम इसको क्या मान लेते हैं, Kc। तो इसी इक्वेशन को कुछ मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, ई नोट सेल 2.303 RT अपॉन NF log Kc। इन सब की वैल्यू को जब रखेंगे तो आपके पास कितनी आ जाएगी, 0.0591 अपॉन n log Kc। यहाँ पर ई नोट सेल की वैल्यू आपको गिवन होगी। तो ये आपके फॉर्मूला जो मैंने इनिशियल स्टेट में आपको अलग अलग सेल में आपको रख के इसकी वैल्यू को आप फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर किस तरीके से करते हैं, ई नोट सेल की वैल्यू जनरली क्या होती है, 1.1 कितनी होती है, 1.1 जनरल वोल्ट में इसको रखते हैं। तो कई बार हम इसकी ई नोट सेल की वैल्यू को 1.1 रखते हैं। यहाँ पर ई नोट सेल वैल्यू 1.1 वोल्ट इतनी वैल्यू को रखते हैं। तो लोग Kc अगर हम यहाँ पर निकालना चाहते हैं तो लोग Kc इक्वल टू आपके पास में कितनी वैल्यू होगी, रखिए इसकी वैल्यू को 1.1 इंटू 2, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज 2 का आपके पास आ रखा है यहाँ पर 0.0591। और आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास में यहाँ पर वैल्यू आपके पास में 37.28 आ जाएगी, 37.28। तो ये हमारे पास कंसंट्रेशन सेल आपके पास है। इस तरीके से जो वैल्यू आपने कैलकुलेट की 37.28, ये 298 केल्विन पर है। आई होप आपको ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3.2 आपके पास 3.2 क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं। इन टेक्स्ट क्वेश्चन 3.2 आपके पास में एक इक्वेशन आपको गिवन है। यहाँ पर एग्जाम्पल 3.2 है, Cu सॉलिड प्लस 2Ag पॉजिटिव से बन रहा है क्या, Cu2 पॉजिटिव प्लस एक्वस प्लस 2Ag सॉलिड आपके पास ये बनता है। ई सेल आपको दे रखा है 0.46 वोल्ट। इस क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। यहाँ पे आपके पास दे रखा है लोग Kc की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। यहाँ पर Kc की वैल्यू आपको निकालनी है। सिंपल फॉर्म में इसको बदल लेते हैं कि आपके पास ई सेल आपके पास है यहाँ पर 0.0591 अपॉन 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज आ रहा है, log Kc। क्या आपके पास आ गया यहाँ पर log Kc। तो आपको log Kc आपको फाइंड करना है। तो यहाँ से log Kc आपको फाइंड करना है। log Kc इक्वल टू आपके पास आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे यहाँ पर 0. ये वैल्यू आपको दे रखी है 0.46 इंटू 2 अपॉन 0.0591। ये आपके पास यहाँ पर वैल्यू आ गई। इसे कैलकुलेट करके जब आप वैल्यू निकालेंगे 15.593 ये आपके पास वैल्यू आती है। 15.593 आपके पास वैल्यू आती है। तो log Kc इक्वल टू आ गया 15.593। तो Kc इक्वल टू एंटी लॉग 15.593
593। तो सिंपल सा तरीका मैं बताता हूँ एंटी लॉग निकालने का। ये जो पावर है इसको 10 टू द पावर 15 में आप यहाँ पे ही कर दो। आप जो भी पावर है उसको 10 टू द पावर 15 के उस जो वैल्यू होती है उसी को लिख लेते हैं। या फिर ऐसे जो पॉइंट डिजिट आपके वहाँ वैल्यू होती है 15, इसमें एक जोड़ो तो आप 16 कर दो और 59 की 3 में वैल्यू देख लें। 59 की एंटी लॉग टेबल में जब 3 में वैल्यू देखी जाती है तो आपके पास आती है वैल्यू, वो आपके पास वैल्यू आती है आपके 3917। कितनी आती है? 3917। तो आपके पास दो तरीके हैं। जो वैल्यू आ रखी है इसको ना इसमें एक जोड़ो 16 कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16.0। अब इस पॉइंट को खिसका के यहाँ लाना होता है। 3.917 इंटू 10 टू द पावर, तो 15 डिजिट आएगा यहाँ पर 15। तो आप इसको 3.92 10 टू द पावर 15 kc की वैल्यू आपके पास यहाँ पर ये वैल्यू आ जाती है।